ये बड़ा ही गलतफहमी है हमें कि द्वारका डूबने से सारे यादव नष्ट हो गए, जबकि मूल महाभारत पढ़ोगे आप तो अर्जुन जब लेके आते हैं द्वारका वासियों को, सबको लेकर आते हैं, बीच में आक्रमण भी होता है, तो कृतवर्मा का एक पुत्र था। कृतवर्मा कौन है? भगवान कृष्ण ने अपनी बेटी कृतवर्मा के पुत्र को ब्याही है। तो कृतवर्मा का बेटा यानी भगवान कृष्ण का जो दामाद था उसको कुरुक्षेत्र के पास एक मार्तिकावत नाम का एक नगर बसा के वहां का राजा बनाते हैं अर्जुन। तो भगवान कृष्ण का दामाद बचेगा जो कि यादव है। फिर सात्विकी का एक पुत्र है युयुधानी, उसको सरस्वती के तट पर एक पूरा नगर बसा के देते हैं। सात्विकी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय सखा है। उद्धव और सात्विकी दोनों बड़े प्रिय सखा हैं। तीसरे वज्र, जो भगवान श्री कृष्ण के ही प्रपौत्र हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और फिर अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्र। उनको दिल्ली का राजा बनाया जाता है। ये दिल्ली अधिकार में थी यादवों के। ये 3 वंश तो बचे ना वहां से, फिर वो आगे चलती लीनेज। लेकिन ये कहना कि द्वारका के बाद सब समाप्त हो गए, ठीक है, उसमें मारे गए प्रवास तीर्थ में, लेकिन वो अंधक, वृष्णि, भोज और यही तो थे, 2-3 शाखाएं तो थीं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यदु के 5 बेटे थे, यदु से यादव बने हैं। उन 5 बेटों ने उत्तर भारत समेत मध्य भारत समेत पूरा कब्जा कर रखा था। मतलब समझो यादवों का जितना बड़ा शासन रहा इतिहास में, उतना बड़ा शासन किसी का नहीं रहा। महिष्मती का एक राजा था कार्तवीर अर्जुन, जो कि यदु के एक बेटे सहस्त्रजित के ही वंश में पैदा होता है, यादव था कार्तवीर अर्जुन। कलिंग में शासन था यादवों का। चेदी नरेश जो शिशुपाल था वो यादव था। भाटी राजपूत है जिन्होंने जैसलमेर बसाया, वो यादव हैं। जडेजा राजपूत है, वो यदुवंश से आते हैं। हमारे भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट थे, वे यादव वंश से आते हैं। करौली के जादौन यादव वंश से आते हैं। हमारे यहाँ 500 गांव हैं चौधरियों के, वो यादव वंश से आते हैं। वो भी यादव वंश से चौधरी लगाते हैं। हाँ, चौधरी जाट हो गए। देवगिरी के कितने शक्तिशाली राजा थे जो कि यादव थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी यादव थी, उनकी सेना में बहुत सारे यादव सेनापति थे जो उनके लिए जूझे। कर्नाटक में मैं पढ़ रहा था कि मैसूर के राजा का जो वंशावली है कर्नाटक में, वो यादवों से निकली है। कहां तक पहुंचे हो? यादव बहुत पुराना वंश है। क्या ये यादव शब्द रहा, ये बहुत बड़ी बात है कि हम यादव शब्द को 5-4 सालों से यूज कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि यादव नष्ट हो गए? तो यादवों की बहुत सारी शाखाएं थी, इनको शाखाओं के बारे में नहीं पता, इतिहास नहीं पता। अब ऐसा थोड़ी सारे यादव इकट्ठे होकर द्वारका ही पहुंचे और वहीं नष्ट होकर मर गए। ये गलत बात है। यादवों का अपना एक इतिहास है, अपना एक गौरव है और शक्तिशाली राजा रहे यादवों के।